behalf of Chief Commissioner, Large Taxpayer Office, Karachi, Mr. Sajidullah Siddiqui, I welcome all of you to be here. आपको दिल के गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमें ये मौका दिया कि हम अपनी कुछ छोटी छोटी जो हमने एफ़र्ट्स किए हैं वो आपसे शेयर कर सकें। ये प्रेस ब्रीफिंग इस पर्पज़ के तहत बुलाई गई कि जो पिछला साल हमारा था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हमारी नॉन हिस्ट्री में यानी हमारी लाइफ में इतना डिफ़िकल्ट साल शायद ही हमने देखा हो। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली इकॉनमी में स्लम्प आया, उसमें जो एक ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो 3.4% से 2.8% पे डिक्लाइन कर गया। वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम जो था वो 2.7% से डिक्लाइन कर गया। यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से जो जो फूड सप्लाई चेन अदर सप्लाई चेन थी वो हेवीली डिस्टर्ब हुई और इसकी वजह से आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया अक्रॉस द वर्ल्ड, रुपी डिवैल्यूएशन हुई, तो इनका इम्पैक्ट सर्टेनली पाकिस्तान पे आना था। इन्फ्लेशन के हिसाब से आप देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो इन्फ्लेशन था वो 4.8% से 8.7% पे इंक्रीज़ हो गया। यूएस जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही नॉमिनल हुआ करता है वहाँ पे 9.1 इन्फ्लेशन रहा, 9.1%। यूके में 11.1% रहा, ईरान में 53% रहा, इजिप्ट में 30% रहा और अर्जेंटाइन में 109% रहा। तो हमारा इन्फ्लेशन इस लिहाज से ज़ाहिर है काफ़ी बेहतर था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा। अच्छा, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो चैलेंजेस थे, यू विल बी नोइंग मोर देन मी बिकॉज आप नॉन सेट क्लास हैं सोसाइटी के टाइट बजटरी कंडीशन रही थ्रू आउट। आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो थ्रू आउट बहुत हेवीली हमारे अगेंस्ट होता है। ट्रेड डेफिसिट होता है यानी आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएं एक्सपोर्ट से, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं इंपोर्ट से तो आपका ट्रेड सरप्लस होता है। तो ट्रेड डेफिसिट की वजह से फिर हमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंपोर्ट कंप्रेशन की तरफ जाना पड़ा और इंपोर्ट कंप्रेशन का इफ़ेक्ट जो है वो इकॉनमी पे कितना हैवी बर्डन हुआ ये आप सब जानते हैं। अल्दो ये इंटेंशनल नहीं था, इट वाज सर्टेनली टाइम की वजह से हुआ था कि करेंसी डिवैल्यूएशन आपकी बहुत ज़्यादा हुई, 204 रुपीज़ से 286 पे चला गया। फिर आपकी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई, फॉरेन रेमिटेंसेस डिक्लाइन हुए। इन्फ्लेशन आपका जो है वो मंथ टू मंथ डिफरेंट रहा, लेकिन एवरेज जो है 29.2% रहा, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा। इन्फ्लेशन की वजह से फिर इंटरेस्ट रेट जो है 10% से इस वक्त जो है 22% पे चला गया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से आपकी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा स्लम्प आया, स्लोनेस आई। और आपको ये मुझे बताते हुए ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पिछले साल जो फ्लड आए उन्होंने हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। और ये वर्ल्ड बैंक की अपनी सर्वे है कि 30 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा हमें डैमेजेस हुए। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कोई 700-800 बिलियन रुपीज़ का डैमेजेस थे, लॉसेस थे जो हमें इनकर करने पड़े। बिसाइड्स यू नो ऑल ऑफ यू के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, इन सारी फैक्टर्स की वजह से हमारी जो रियल GDP ग्रोथ है वो 3.2% से 0.29% पे यानी 0.3% पे चली गई ऑलमोस्ट। तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्रंच आया हमें। फिर आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम जो थी वो 1768 US डॉलर्स थी, वो 1567 पे डिक्लाइन कर गई। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो आपकी उसमें ग्रोथ 4.27 से 1.5% डिक्लाइन कर गया। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि आपकी इकॉनमी का एक मेजर सेक्टर होता है जो बूम देता है आपकी इकॉनमी को, उसमें श्रिंक आया और श्रिंक भी था कि 2.9%।
इसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो डिक्लाइन आया वो 8.7% आया। सिमिलरली जो हमारा सर्विस सेक्टर है जो कि 58% ऑफ हमारी इकॉनमी का है, उसमें जो ग्रोथ रेट रही वो 0.8% रही। अब ये सारे फैक्टर बताने का आपका मेरा मकसद ये था कि पिछला साल जो हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था, तो उसके बावजूद भी एफबीआर ने अपनी एफ़र्ट्स को कंटिन्यू रखा। और एफबीआर की फिगर्स जो हैं वो तो हेडक्वार्टर आपको ज़्यादा बताएंगे, अभी तो कंपाइल हो रही हैं, प्रोविजनल फिगर्स हैं। लेकिन मिनिस्टर फाइनेंस इसाक डार साहब ने 26 को ये अनाउंस किया था कि हमने 7 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया है। तो 26 ऑफ जून को हम 7 ट्रिलियन कर चुके थे, तो बाकी के 4 दिन हम मिलाएंगे तो सर्टेनली अच्छा हो जाएगा। इसको अगर आप कंपेयर करें कि उससे पिछले साल यानी 21-22 में वो हमने कलेक्ट किए थे 6,125, यानी 6.1 ट्रिलियन के अगेंस्ट 7 ट्रिलियन से बियॉन्ड हम गए हैं। तो ये आपकी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 16% रहती है। तो आपकी इकॉनमी जो इतनी ज़्यादा नीचे चली गई, उसके बावजूद भी एफबीआर की ओवरऑल जो कलेक्शन है उसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ आई। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग और ब्रीफिंग यू अबाउट दी LTU's परफॉर्मेंस, मैं आपको सिर्फ LTU का इंट्रोडक्शन दे दूं कि लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, जिसका अर्लियर नाम लार्ज टैक्स पेयर यूनिट था, 2002 में इस्टाब्लिश हुआ था। और ज़ाहिर है कि उस वक्त केसेस बहुत ही कम थे। इस वक्त जो हमारे नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो 1415 केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर कॉरपोरेट केसेस हैं, बड़े टैक्स पेयर्स हैं। लेकिन साथ में हमारा एक जोन जो है उसे कहते हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जोन, उसमें 3554 केसेस हैं, जिसमें कि मोस्टली इंडिविजुअल के केसेस हैं। लेकिन हमारी जो कलेक्शन है या मेजर रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो 1415 जो हमारे रेगुलर केसेस हैं उनसे आता है। सेक्टर्स हमारे पास 40+ हैं, लेकिन मेजर सेक्टर में आपसे शेयर कर लूँ कि इसमें बैंकिंग सेक्टर है, फिर एयरलाइन सेक्टर है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डिस्कोज हैं जिसमें कि एस्को और केई ये सारे हमारे पास हैं, फिर इंश्योरेंस सेक्टर है, ऑयल एक्सप्लोरेशन जिसे ENP कहते हैं हम, वो मेजर सेक्टर है हमारा, ऑयल मार्केटिंग OMCs जिसे कहते हैं हम, और फिर ऑयल रिफाइनरीज, शुगर, टेक्सटाइल, ये बड़े बड़े सेक्टर हमारे यहाँ होते हैं। अब मैं आपको LTU की परफॉर्मेंस लास्ट ईयर की बताऊंगा कि 21-22 में जो ग्रॉस कलेक्शन हमारी हुई थी वो 1.685 ट्रिलियन हुई थी, यानी 1685 अरब रुपए 21-22 में कलेक्ट हुए थे। उसके अगेंस्ट इस साल हमने 2076 बिलियन रुपीस कलेक्ट किए हैं अब तक, यानी ये बनते हैं 2.076 ट्रिलियन। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने 2 ट्रिलियन का जो एक बेंचमार्क था वो इस साल कलेक्ट कर लिया। ये क्रेडिट सर्टेनली अल्लाह ताला की ज़ात को जाता है कि उन्होंने इतनी मेहरबानियाँ की, और उसके बाद हमारे अफसरों की एफ़र्ट, हमारी स्टाफ की एफ़र्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे टैक्स पेयर की असिस्टेंस, उनकी सपोर्ट। हमारे टैक्स पेयर जो LTU के टैक्स पेयर हैं वो बहुत ही एजुकेटेड, रिफाइंड, कंप्लाइंट और कोऑपरेटिव होते हैं। आपने देखा है कि हमारी ज़्यादातर कलेक्शन जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा वो वॉलेंटरी कलेक्शन होती है, यानी टैक्स पेयर को हम इंगेज करते हैं और वो वॉलेंटरली हमारे साथ नेगोशिएशन करते हैं। सर्टेनली उनके इश्यूज़ भी होते हैं, हम उनके वो एड्रेस करते हैं इश्यूज़ और वो पेमेंट करते हैं। तो ये क्रेडिट सारा जो कलेक्शन का जाता है वो हमारे ऑनरेबल टैक्स पेयर्स को जाता है, जिसके लिए हम उनके बहुत मशकूर और ममनून हैं। तो हमने जो प्रिसाइजली जो ग्रोथ की है इस साल वो 400 बिलियन रुपीस की है, यानी 400 अरब रुपए की हमने अबाउट, थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन अब तकरीबन 400 अरब रुपए के हमने टैक्सेस इन्हांस किए हैं। अगर नेट देखें कि रिफ़ंड को हम इसमें से डिडक्ट कर लें कि पिछले साल हमने रिफ़ंड किए थे 84 बिलियन के, जो इस साल हमने 86 बिलियन के रिफ़ंड इशू किए हैं, तो उसमें भी हमने इंक्रीज़ किया है। तो नेट हमारी जो कलेक्शन हुई है लास्ट ईयर 1600 बिलियन की थी, यानी 1600 अरब थे। इस साल हमने
1989 यानी 1.989 ट्रिलियन की कलेक्शन की है। तो ग्रोथ में अगर देखें तो ये 23% पर बनती है ग्रॉस में, और नेट में बनती है 24%। तो जिस तरह के मैंने आपसे ये पहले ये सबमिट किया कि नेशनल ग्रोथ हमारी जो एफबीआर की कलेक्शन है वो 16% जो है वो प्रोविजनल है, या 17% तक होगी, जो कि एग्जैक्टली अभी नॉट नोन, लेकिन हमने 24% से ग्रो किया है। अच्छा, ये 24% इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आपसे अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा कि आप अगर देखेंगे कि जिस तरह मैंने इनिशिएट किया कि इंपोर्ट कंप्रेशन हुई, तो जब इंपोर्ट कंप्रेशन होती हैं तो इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से आपकी पूरी जो सप्लाई चेन है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें कि आपका रॉ मटेरियल है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, आप बीएमआर करने वाले हैं, या ट्रेडर्स भी जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ज़ाहिर है कि उनकी सेल भी कम होती हैं, उनकी एक्सपेंशन भी जेपरडाइज होती है। फिर आपने देखा कि ऑटो सेक्टर देख लें कि उनके पार्ट्स नहीं आए तो उन्होंने अपने प्लांट भी बंद कर दिए थे फॉर शॉर्टर पीरियड। तो इस वजह से हमारा उसको टैक्स पे इम्पेक्ट आना था। तो ये सर्टेनली हुआ कि इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से एक तो इंपोर्ट स्टेज पे हमारा जो टैक्सेस था वो भी कम हो गए, और प्लस में उनका जो ओवरऑल जो इकॉनमी है उस पर भी बैडली अफेक्ट हुआ। उसके बावजूद में हमने अपने जो डोमेस्टिक टैक्सेस हैं उसमें ग्रॉस में 50% और नेट में 56% ग्रोथ की है। अब अगर आप मुझसे इंपोर्ट की पूछेंगे तो इनकम टैक्स में इंपोर्ट 3% से ग्रो किया, यानी 24% जो हमने नेट किया है, या हमने जो डोमेस्टिक 56% किया है, तो इंपोर्ट पे 3% की ग्रोथ हुई है इनकम टैक्स में। सेल्स टैक्स में जो इंपोर्ट पे वो ग्रोथ नहीं हुई है, बल्कि -80% डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट में। सिमिलरली इन एफईडी यानी फीडरल एक्साइज में -24% से डिक्लाइन हुआ है, यानी बजाय ग्रो होने के वो उसमें श्रिंक आया है। तो इंपोर्ट पे जो हमारे टैक्सेस हैं वो हेविली डिस्टर्ब हुए, कम हुए, लेकिन उसको हमने कंपेंसेट किया, बैलेंस किया डोमेस्टिक टैक्सेस से, और ओवरऑल हमारी जो ग्रोथ रही है वो जो डोमेस्टिक टैक्सेस की वो 56% रही है, और नेट में 50% रही है। अब आप सर्टेनली ये पूछेंगे कि आपने ये सब कुछ कैसे किया, तो मैं आपके सवाल का जवाब अभी से बता दूं कि देखें, एलटीयू जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है एफबीआर की, और हम तकरीबन 29 to 30% नेशनल कलेक्शन का कलेक्ट करते हैं, यानी बाकी सारी फील्ड फार्मेशन आईआरएस की और कस्टम्स इंक्लूड एक्सक्यूज मी, इन सब को इंक्लूड करके आप जो फिगर ले आते हैं उसका 29 to 30% इस साल, जो पिछले सालों में 30% भी ज़्यादा भी रहा है, वो कलेक्ट करते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें हमारे टैक्स पेयर जो हैं 1415 जिस तरह बताया 6 जोन हैं, और मोर और लेस 236 केसेस हर जोन में हैं। हर ऑफिसर के पास 40 केसेस हैं एवरेज। तो हमारा जो टैक्स ऑफिसर है, या उसका स्टाफ है, या उसका जो सपोर्ट स्टाफ है, वो टैक्स पेयर्स को डेली बेसिस पे हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनकी विदहोल्डिंग, उनके सेल्स टैक्स पेमेंट्स, उनके इश्यूज़, कि अगर उनको किसी सपोर्ट की, किसी फैसिलिटेशन की ज़रूरत है तो हम करते हैं, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गए हैं तो उनको हम एड्रेस करते हैं, और ये राउंड द क्लॉक हम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम ये कर मैं अब हेड वाइज अगर आपको बताऊं तो जो रिटर्न के साथ पेमेंट हुई है वो लास्ट ईयर हुई थी 21 बिलियन, लेकिन इस साल हमने 25 बिलियन उसमें कलेक्ट किए। अब आप कहेंगे कि ये तो वॉलंटरीली होती है, टैक्स पेयर अपनी तरफ से करते हैं, तो सर्टेनली टैक्स पेयर ही करते हैं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी रिटर्न फाइलिंग से पहले अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम उस दौरान देख लेते हैं कि इस टैक्स पेयर की इस साल अकाउंटिंग इनकम आई है तो कितनी आई है, तो टैक्सेबल इनकम होगी तो कितनी होगी, प्रोबेबल टैक्सेबल इनकम क्या होगी, और प्रोबेबल टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी। तो हम पहले से ही टैक्स पेयर के साथ निगोशिएट करते हैं कि जनाब आली आपके हमारे लिहाज से इतना इतना होना चाहिए, तो आप बता दें कितना हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि टैक्स पेयर भी कोशिश होता है और वो अपनी जो डिक्लेरेशन होती हैं वो प्रॉपर देता है।
फिर हमारे पास एरियर में हमने 144% से ग्रो किया है। फिर डिमांड में अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर जो करंट डिमांड होती है हमारी, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर हमने 25 बिलियन रुपीस की कलेक्शन की थी, लेकिन इस साल हमने 52.5 बिलियन की कलेक्शन की है। तो ये ग्रोथ रेट जो बनता है वो 105% बनता है, ऑलमोस्ट हमने डबल से भी ज़्यादा की है। अब ये जो है ये टैक्स ऑफिसर हमारे जो है उनके असेसमेंट करते हैं, उनकी डिमांड क्रिएशन होती है। फिर आपको ये मैं बताता चलूँ कि टैक्स पेयर के पास ये फैसिलिटी होती है, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपील फाइल करें, इनवेरिएबली करते भी हैं। और हमारे पास ये बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि हम उनके साथ जब वो फर्स्ट अपील में गए हों तो हम उनसे कोर्सिव मेजर ना लें। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो कलेक्शन की है ये टैक्स पेयर को इंगेज करके फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कलेक्शन की है। टैक्स पेयर ने ये हमारे साथ, यानी अगर वो एक ऑप्शन था कि वो अगर ना देना चाहते, अपील का ऑप्शन कहते हमने अपील की हुई है यहाँ स्टे ले आए वगैरह कर सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की। फिर जो इससे मेजर सेक्टर आता है वो एडवांस टैक्स कलेक्शन होती है, जो कि हम क्वार्टरली बेसिस पे कलेक्ट करते हैं। इसमें अगर सेक्शन 147 में आप जाएंगे तो टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी रिवीजन दे दे, एस्टीमेट दे दे कि जी मुझे कम देना है। तो इनवेरिएबली हमारा जो IRS सिस्टम है वो उनको पहले इंटीमेट कर देता है कि आपके रेशो के हिसाब से आपका एडवांस टैक्स ये बनता है, लेकिन हम उस पर बैठ नहीं जाते हैं। हम उनकी जो कंपटीशन है वो बिफोर टाइम मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ फ्रेंडली ताल्लुक़ होते हैं, तो वो भिजवा देते हैं, हम उनको देखते हैं और उनके साथ उनको इंगेज करते हैं और देखते हैं कि एडवांस टैक्स उनका कितना आना चाहिए। अब इसमें मैं बताऊं कि लास्ट ईयर हमने 275 बिलियन की कलेक्शन की थी एडवांस टैक्स में। इस साल हमने 497 बिलियन रुपीस की कलेक्शन की, यानी 275 अरब के अगेंस्ट हमने 497 बिलियन की कलेक्शन की है और ये 80% ग्रोथ है। सिमिलरली CVT का रेवेन्यू मेजर आया था, आपको पता है। फिर CVT के अलावा WWF बाकी आती है, उसमें हमारी जो इम्प्रूवमेंट रही वो तकरीबन 227% रही, इन मोर देन 200%। ओवरऑल इनकम टैक्स में हमने 500 यानी 544 अरब के अगेंस्ट 893 यानी 893 बिलियन की कलेक्शन की है, जो कि 64% बनती है। ये इसको मैं सवाल मैंने उठाया और फिर मैंने जवाब दिया कि हमने ये किस तरह किया है। तो हमने बहुत ज़्यादा इस दफ़े एफर्ट्स किए हैं हमारे ऑफिसर्स ने, और सर्टेनली टैक्स पेयर्स ने भी हमें सपोर्ट किया है। सिमिलरली सेल्स टैक्स में जो है वो और FAD में हमने 10 बिलियन के अगेंस्ट कोई 13 बिलियन की कलेक्शन की, उसमें भी 15-16% का जंप है, ग्रोथ है। डिमांड क्रिएशन इस दफ़े थोड़ी निस्बतन कम हुई है, लेकिन आई वुड इसमें ये मैं पॉजिटिव इसलिए कहूँगा कि डिमांड क्रिएट कम हुई लेकिन हमने कलेक्ट ज़्यादा की पिछले से। तो इसका मतलब है हमारी जो क्वालिटी ऑफ जो इस वक्त असेसमेंट थी वो बेहतर थी, एफिशिएंसी हुई है हमारी कि टैक्स पेयर को हमने बॉर्डर भी कम किया लेकिन कलेक्शन भी ज़्यादा हुई। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द हेड्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 40B जिसमें कि हम प्रोडक्शन, सेल्स और उनकी स्टॉक को मॉनिटर करते हैं। ये बोर्ड के पास पावर्स हैं। बोर्ड किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हमें ऑथराइज़ करता है कि आप जाके 40B के तहत अपनी टीम्स को वहाँ बिठाएं। इसमें और भी सेक्टर करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर हमने शुगर में किया था और शुगर में हमने 1.5 बिलियन की एक्स्ट्रा वहाँ पे जो है ना सेल्स डिटेक्ट की जो डिक्लेयर्ड नहीं थी, और उसमें से हमने 155 मिलियन की कलेक्शन कर चुके हैं। बाकी अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह अभी भी हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कर लेंगे। अच्छा, POS आपको ये पॉइंट ऑफ सेल जो मशीनें लगी हुई हैं, आप भी जाते हैं जब परचेज़ करते हैं वो आपको देते हैं इनवाइस। उस वक्त में ये चीफ सेल्स टैक्स था जब ये सारा हो रहा था, इनवाइस वगैरह बननी थी। अल्लाह ताला की मेहरबानी रही कि वो अब फ्लोरिश कर रहा है। उसमें हमारे 58 केसेस हैं जिसमें कि POS इंस्टॉलेशन हुई हैं, और इसमें मैं बताते चला हूँ कि लास्ट ईयर जो उनकी सेल्स रिकॉर्ड हुई थी POS सिस्टम में वो 717 बिलियन की थी। इस साल उसमें ग्रोथ हुई है और 766 बिलियन की सेल्स
रिकॉर्ड हुई हैं डिस्पाइट इकोनॉमिक स्लम, और ये 7% इंक्रीज़ है। और टैक्सेस की अगर आप मुझसे पूछेंगे तो लास्ट ईयर हमने 10 बिलियन का टैक्स कलेक्ट किया था थ्रो POS मशीन्स। इस साल 11.8 पे, यानी ये तकरीबन 15% की ग्रोथ है इसमें। तो इसको हम प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ईद की छुट्टियों में भी हम करते रहे कि किसी की मशीन बंद तो नहीं हो गई, क्यों हो गई हैं, क्योंकि हमारा सेंट्रलाइज FBR में सिस्टम है जो बता देता हमें कि फ़लाँ टैक्स पेयर की फ़लाँ मशीन जो है इज़ नॉट वर्किंग, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, क्या आ गया है। हमारे मोस्टली टैक्स पेयर कंप्लाइंट हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट होता है तो वी ट्राई टू हेल्प देम आउट। अच्छा, मैं 58 केसेस में है जी हाँ, 58 नंबर ऑफ मशीन्स जो हैं वो